नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से 2 दिन पहले मंत्रिमंडल की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। क्या इस वेतन वृद्धि का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, या फिर इस वेतन वृद्धि का लाभ किन कर्मचारियों को मिल सकता है और एज ए सरकारी कर्मचारी इस आदेश के माध्यम से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवा में रहता है और स्थायीकरण के पश्चात प्रत्येक साल जुलाई महीने में वेतन वृद्धि का प्रावधान है। वेतन वृद्धि के तहत प्रत्येक जुलाई माह में उस समय जो बेसिक होती है, जून महीने के अंत में जो बेसिक है उसका 3% हिस्सा प्रत्येक साल बढ़ाया जाता है। 3% हिस्सा सामान्यतया उसमें राउंड फिगर में बढ़ाया जाता है। अगर 3% में राउंड फिगर मान लीजिए 1450 से ऊपर है तो 1500 गिना जाएगा, और 1450 से नीचे है तो 1400 गिना जाएगा। इस प्रकार से राउंड फिगर में बजाया जाता है और ये पहले से ही सेल मौजूद रहती है। उसी के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि का फायदा दिया जाता है। लेकिन इस बार अभी मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है कि अब जुलाई के बजाय 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 स्तर पर, यानी प्रत्येक वित्त वर्ष में 2 बार कोई भी सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि का लाभ ले सकता है। तो उस निर्णय के अनुसार किस सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है और कैसे उसकी गणना की जाएगी, तो चलिए देखते हैं उस आदेश में क्या है। तो ये है मंत्रिमंडल का निर्णय, जिसके अनुसार कहा गया है कि प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में मिलना हुआ सुनिश्चित। अब वेतन वृद्धि की होगी 2 तिथियां। मान लीजिए किसी भी सरकारी कर्मचारी का अगर एसीपी लग जाए या पदोन्नति हो जाए तो पे लेवल में जो समान सेल मौजूद होता है उससे आगामी सेल में नियत हो सकेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी को मान लीजिए कोई किसी की एसीपी लगी है, पदोन्नति हुई है, तो जिस पद के लिए पदोन्नति हुई है तो वर्तमान में उसका बेसिक है वो समान रूप से आता है, तो एक वेतन वृद्धि उसे अतिरिक्त दी जाएगी ताकि उसे एसीपी या पदोन्नति का लाभ दिया जा सके। इसके साथ साथ एक और कहा गया है कि वेतन वृद्धि है वो 2 वेतन वृद्धियों की तिथि होगी जो वैकल्पिक होगी। अब इसका फायदा किसको मिलने वाला है वेतन वृद्धि का? वेतन वृद्धि अगर साल में 2 बार होती है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो 2 साल का प्रोबेशन या फिर जिसकी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है, एक सरकारी कर्मचारी जिसकी प्रथम नियुक्ति तिथि 1 जुलाई है, ठीक है, और एक सरकारी कर्मचारी जिसकी नियुक्ति तिथि 30 जून मध्याह्न पूर्व है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या होगा? दरअसल 1 जुलाई को जिसकी ज्वाइनिंग है उसकी वेतन वृद्धि लगेगी अगली 1 जुलाई को, मतलब 2 साल बाद जो लगेगी अगली 1 जुलाई को। मान लीजिए उसका स्थायीकरण 1 जुलाई 2023 को हो रहा है, तो उसकी वेतन वृद्धि जो प्रथम लगेगी वो वैसे नियमानुसार वो लगेगी 2024 में। लेकिन अगर वही कर्मचारी अगर 30 जून को मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया होता तो उसकी वेतन वृद्धि प्रथम वेतन वृद्धि वो कब लगती? 1 जुलाई 2023 को ही लग जाती। लेकिन उसको फायदा हो वास्तव में सेवा का, तो उस स्थिति में क्या किया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई 2023 को स्थायीकरण जिसका हो जाता है या फिर प्रथम नियुक्ति तिथि 1 जुलाई है, तो ऐसी स्थिति में उसे 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सके। इसलिए उसे है वो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि उसे अगली वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी से मिल सके और 1 जनवरी के बाद में कंटिन्यू उसकी वेतन वृद्धियां 1 जुलाई से लगाई जा सके। इस प्रकार से उन अभ्यर्थियों को जो 1 जुलाई के पश्चात नियुक्त हुए तो उन्हें 12 महीने तक वेतन वृद्धि का इंतजार न करना पड़े, इसलिए उन्हें ये लाभ दिया गया ताकि वो 6 महीने बाद एक और वेतन वृद्धि का लाभ ले सके। इस प्रकार से उन कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन ये सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं है कि सभी सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में कार्यरत है तो सबको 2 वेतन वृद्धियां बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। एक ही वैकल्पिक रूप में है कि अगर आप 1 जनवरी का लेना चाहो तो 1 जनवरी का भी ले सकते हो, फिर उनको कंटिन्यूटी 1 जनवरी से ही रखना होगा, और 1 जुलाई का लेना चाहो तो सामान्य रूप से सभी का वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई से ही लगने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।